हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनी जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो हिस्सा लेती है। बहुत सारी ऑयल रिच कंट्रीज जैसे कि अरब कंट्रीज हैं, इसमें ऑयल जो है वो काफी ज्यादा तादाद में पाया जाता है। और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ पे जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो एक्सॉन मोबिल है, शेवरॉन है, शेल, टोटल और सऊदी अरामको है। सऊदी अरामको जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है और अमेरिका और सऊदी अरेबिया के तामन से जो है वो सऊदी अरेबिया में एस्टैब्लिश की गई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। अभी न्यूज आ रही है कि इन पांचों कंपनीज ने मिलकर जो है वो 260 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट है और इस जंग के स्टार्ट होने के बाद जो है वो ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है और इससे जो है वो इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हाई हो गया है। रशिया जो है वो काफी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और उसके पास नेचुरल गैस के बहुत ज्यादा रिजर्व है। ये खैर जो है वो यूरोपीय यूनियन को देता है और वहां से जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई है उसके बाद अमेरिका ने जो है वो रशिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन लगा दी थी। इसके बाद कोई भी कंट्री रशिया के साथ जो है वो ट्रेड नहीं कर रही, जिससे रशिया को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इससे जो है वो पेट्रोल प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है क्योंकि रशिया का पेट्रोल जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा और सप्लाई कम होने की वजह से जो है वो डिमांड ज्यादा है। इसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। इससे डायरेक्ट फायदा जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को हुआ है और इसमें शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, टोटल, शेल और अरामको जो है वो 260 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का फायदा हो चुका है। जैसे कि आपको पता होगा कि अरब कंट्रीज में जो है वो काफी ज्यादा तेल के जखायर है और रशिया भी जो है वो ऑयल के जखायर से रिच कंट्री है। ऑयल रिच कंट्री जो है वो ओपेक प्लस बनाती है। पेट्रोल की सप्लाई एंड डिमांड जो है वो ओपेक प्लस जो है वो कंट्रीज कंट्रोल करती है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करना होती है तो वो अपनी सप्लाई चेन को जो है वो डिक्रीज कर देती है, जिससे जो है वो ऑयल की प्राइस काफी ज्यादा हाई हो जाती है। इस तरह कोविड में जो है वो जब पूरी मार्केट क्लोज हो चुकी थी और सैंक्शन वगैरह लग गई थी, कोई भी जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन इन कंट्रीज के पास जो है वो पेट्रोल काफी ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो रहा था और उनके पास जो है वो स्पेस खत्म हो गई थी इसको स्टोर करने के लिए। इसके बाद ओपेक प्लस ने जो है वो फ्री में डिफरेंट कंट्रीज को ऑयल देना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें चाइना और इंडिया ने जो है वो सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस ममालिक से जो है वो काफी ज्यादा तादाद में पेट्रोल जो है वो परचेज किया था और ये बिल्कुल फ्री उन्होंने दिया था। लेकिन जब कोविड एंड हुआ और मार्केट और फैक्ट्रीज वगैरह ओपन हुई, तब सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस ममालिक ने जो है वो अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाया नहीं बल्कि कम रखा, ताकि कोविड में उनको जितना भी नुकसान हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। और अभी तक उन्होंने जो है वो अपनी सप्लाई के ऊपर कट लगाए हुए हैं ताकि उनका जो है वो नुकसान रिकवर हो सके। इसी तरह जब से रशिया और यूक्रेन में जंग स्टार्ट हुई है तब से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को जो है वो काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, जिसमें उन्होंने 260 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और ये प्रॉफिट जो है वो उन्होंने 2 साल की जंग में अर्न किया है। रशिया ने जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए चाइना और इंडिया को जो है वो 50% डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है वो पेट्रोल देना स्टार्ट कर दिया है, जिससे उन्होंने जो है वो अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक जो है वो स्टेबल कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।